हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। ग्लोबल आर्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। हम राजस्थानी चित्रकला के विषय में पढ़ रहे थे, जिसमें पिछली क्लास में हमने मेवाड़ शैली और उसकी उपशैलियों के विषय में जाना था। आज हम मारवाड़ शैली के विषय में जानेंगे। मारवाड़ शैली में जो है हम पहली उपशैली जोधपुर के विषय में देखते हैं। अगर हम बात करें मारवाड़ शैली, इसमें जो है राठौर वंश का योगदान था। इन्हीं के शासनकाल में मारवाड़ शैली फली फूली। राठौर वंश के राजपूतों के अधिकार में राजस्थान का जितना राज्य है, आजकल उतनी भूमि को मारवाड़ कहा जाता है। 16वीं शताब्दी में भक्त काल की प्रसिद्ध कवित्री मीराबाई का मारवाड़ में जन्म हुआ। यानी प्रश्न बनता है अगर कि मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ, तो मारवाड़ में हुआ। प्रारंभिक चित्र के विषय में बात करें तो जो कला इतिहासकार लामा तारानाथ जी ने 7वीं शताब्दी में मरु प्रदेश में श्रृंगधर नामक चितेरे का उल्लेख किया है, जिसने पश्चिमी भारत में यक्ष शैली को जन्म दिया। जो हमने 3 शैली पढ़ी थी, देव शैली, यक्ष शैली और नाग शैली, तो लामा तारानाथ जी ने बताया कि एक श्रृंगधर नामक चितेरे थे, जिन्होंने पश्चिमी भारत में, यानी राजस्थान की बात हो रही है, मारवाड़ के अंतर्गत यक्ष शैली को जन्म दिया। इससे ये सिद्ध होता है कि मारवाड़ में चित्रकला अत्यंत प्राचीन काल से प्रचलित थी। इसके प्रारंभिक चित्रावशेष हमें प्रतिहार कालीन ओद्य नियुक्ति वृत्ति, जो कि लगभग 1060 ईस्वी का है, तो इसमें हमें देखने को मिल जाता है। इसके पश्चात जिन प्रारंभिक चित्रों में मारवाड़ की स्पष्ट छवि उजागर हुई, उनमें भागवत पुराण, जो कि लगभग 1610 ईस्वी, पाली रागमाला 1623 ईस्वी, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। पाली रागमाला से प्रश्न पूछ चुका है और इसका समय काल भी पूछ चुका है। ढोला मारू 1630 ईस्वी। तो जो चित्रित ग्रंथ हैं जिससे हमें मारवाड़ शैली के विषय में जानकारी मिलती है, तो सबसे पहले जो कि लामा तारानाथ जी ने बताया था, तो उनके अनुसार 1060 का जो ओद्य नियुक्ति वृत्ति है वो इसका प्रमाण देता है, जो कि बहुत ही प्राचीनतम और प्रारंभिक चित्रावशेष हैं। और इसके बाद में जो चित्र हमें मिलते हैं मारवाड़ शैली के, उसमें भागवत पुराण जो कि 1610 ईस्वी का, और पाली रागमाला 1623 ईस्वी की, और ढोला मारू 1630 ईस्वी। अगर ढोला मारू का हम प्रारंभिक चित्रण, प्रश्न बनता है कि ढोला मारू का प्रारंभिक चित्रण कहाँ हुआ, तो मेवाड़ में हुआ। और सर्वाधिक चित्रण कहाँ हुआ, मारवाड़ में हुआ। और सर्वश्रेष्ठ चित्रण कहाँ हुआ, तो वो भी मारवाड़ में हुआ। तो ढोला मारू के सर्वाधिक चित्र हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, मारवाड़ शैली में। और मारवाड़ शैली में हम क्या पढ़ रहे हैं, जोधपुर शैली। चाहे आप जोधपुर कह लीजिए या मारवाड़ शैली कह लीजिए, दोनों एक ही हैं। इसके बाद हम देखते हैं उस देश माला वृत्ति। ये भी एक ग्रंथ है, चित्रित ग्रंथ 1634 ईस्वी का। इसके बाद हम देखते हैं रसिक प्रिया और बिलाड़ा, जो कि 1653 ईस्वी का है। ये प्रमुख हैं। इन पुस्तकों का चित्रण मारवाड़ शैली में या जोधपुर शैली में प्रमुखता के साथ हुआ है। इनमें मूलतः स्थानीय लोक शैली का प्रभाव स्पष्ट नज़र आता है। यानी अगर प्रश्न बनता है मारवाड़ शैली में कौन सी शैली का प्रभाव है, तो लोक शैली, स्थानीय लोक शैली का प्रभाव है। अब देखते हैं हम जोधपुर शैली के बारे में कुछ तथ्य। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो 1458 ईस्वी में राव जोधा जी के द्वारा हुआ। जोधपुर की स्थापना किसने की, तो राव जोधा जी ने। कब, 1458 ईस्वी में। और इसके विकास का श्रेय, यानी जो चित्रों के विकास का श्रेय है प्रारंभिक, तो ये मालदेव जी को जाता है। और हम चरमोत्कर्ष की बात करें तो राजा मानसिंह को जाता है, या कहीं कहीं महाराणा मानसिंह भी आप लिखा देख सकते हैं। तो जोधपुर शैली का या मारवाड़ शैली का चरमोत्कर्ष काल किसके समय को मानते हैं, तो राजा मानसिंह के समय में। मारवाड़ शैली का स्वतंत्र रूप से उदय जो है महाराजा अजीत सिंह के समय में हुआ। जोधपुर शैली के प्रमुख चित्रकार के विषय में देखते हैं
तो अमरदास भाटी, दाना भाटी, शिवदास, राम सिंह भाटी, फतेह मोहम्मद, छज्जू भाटी, गोपी कुम्हार, डालचंद और माधोदास। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जोधपुर शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? तो अमरदास भाटी, इनका नाम महत्वपूर्ण है। दाना भाटी बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। शिवदास, ये भी इम्पोर्टेंट हैं। राम सिंह भाटी, फतेह मोहम्मद, छज्जू भाटी जी का भी नाम आता है, गोपी कुम्हार, डालचंद और माधोदास। जोधपुर शैली के प्रमुख चित्र हम देखते हैं। गुड़कली रागिनी, ये कहाँ का है? मारवाड़ शैली या जोधपुर शैली। ढोला मारू, जोधपुर शैली। केस संवारती नायिका, जोधपुर शैली। कांटा निकालते हुए, जोधपुर शैली। दशहरा दरबार, ये भी जोधपुर शैली का बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है। दशहरा दरबार, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, आगे आने की संभावना भी है। गुजरी रागनी, जोधपुर शैली। हमने बसंत रागनी कहाँ देखा था? मेवाड़ शैली में। और गुजरी रागनी जोधपुर शैली या मारवाड़ शैली। स्त्री हुक्का पीते हुए, ये भी मारवाड़ शैली या जोधपुर शैली का प्रमुख चित्र है, जो कि 1816 में शिवदास जी के द्वारा बनाया गया। और हमने जो है दक्षिण शैली जब पढ़ रहे थे तब वहाँ गोलकुंडा शैली में भी हमने देखा था स्त्री हुक्का पीते हुए, तो ये याद रखना है। महाराजा भीम सिंह, जो कि इनका समय लगभग 1793 ईस्वी में। इनके राजकाल में मुख्यतः व्यक्ति चित्र और दरबारी चित्र और जुलूस से संबंधित चित्र अधिक बने हैं। प्रश्न बनता है कि जुलूस के चित्र या जो है सर्वाधिक किसके समय में चित्रित हुए? तो महाराजा भीम सिंह के समय में। महाराजा मान सिंह ने कर्नल टाट को मारवाड़ का इतिहास लिखने में मदद किया था। इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न बना है, टीजीटी या पीजीटी का है। पूछा गया था कि जो है कर्नल टाट को मारवाड़ का इतिहास लिखने में किस शासक ने सहायता की? तो उसका राइट आंसर था महाराजा मान सिंह ने। अब हम जोधपुर शैली की विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। अगर हम बात करें जोधपुर शैली की विशेषताएं, तो पुरुष आकृति की जो है बड़ी आंखें बनाई गई हैं, जो कि कान तक खींची हुई हैं, और बड़ी मूछें बनाई गई हैं, और काफ़ी घनी दाढ़ी चित्रित किया गया है। और उस पगड़ियों की बात करें तो शिखर आकार पगड़ी, यानी ऊपर की ओर उठी हुई, जो कि पगड़ियों में शिखर बनाया गया है। और स्त्रियों की आंखें खंजनाकार हैं। हमने इससे पहले पिछली क्लास में मेवाड़ शैली पढ़ा था, तो वहाँ पर स्त्रियों की आंखें मीनाकार थी। और जोधपुर शैली या मारवाड़ शैली की विशेषता है कि यहाँ की आंखें खंजनाकार हैं, यानी खंजन पक्षी के आँख के समान। पक्षियों में देखिए खंजन पक्षी का अधिक चित्रण हुआ है। पशुओं में ऊँट है, घोड़ा है, हिरण है और श्वान यानी कुत्ता, इसका चित्रण अधिक हुआ है। और हम वृक्षों में बात करें तो आम के वृक्ष का चित्रण अधिक हुआ है। बादलों को गहरे रंग में गोलाकार और कुंडलीकृत दिखाया गया है। प्रश्न बनता है कुंडलीकृत मेघ किस शैली की विशेषता है? तो आप जोधपुर शैली की विशेषता बताएंगे, जोधपुर या मारवाड़ शैली, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। स्त्रियों का मस्तक जो है पीछे से हल्का धंसा हुआ, और कहीं कहीं पे स्त्रियों को टोपी पहने भी दिखाया गया है। ये कहाँ किस चित्र शैली की विशेषता है? तो ये मारवाड़ शैली की विशेषता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। पुरुष आकृति की बड़ी आँखें जो कि कान तक खिंची हुई हैं, और बड़ी मूछें और घनी दाढ़ी। शिखराकार अलंकृत पगड़ियाँ। स्त्रियों की आंखें खंजनाकार। पक्षियों में खंजन का अधिक चित्रण। पशुओं में ऊँट, घोड़ा, हिरण और श्वान का चित्रण। वृक्षों में आम का चित्रण अधिक हुआ है। बादलों को गहरे रंग में गोलाकार और कुंडलीकृत दिखाया गया है। स्त्रियों का मस्तक पीछे से हल्का धंसा हुआ, और कहीं कहीं पर स्त्रियों को टोपी पहने भी दिखाया गया है। महाराजा भीम सिंह के समय में जुलूस का चित्र अधिक बना है। इसके अलावा व्यक्ति चित्र और दरबारी चित्र भी बनाए गए हैं। महाराजा मान सिंह के समय में जो है महाराजा मान सिंह ने कर्नल टाट को मारवाड़ का इतिहास लिखने में मदद किया था। और मारवाड़ शैली का जो है चरमोत्काल किसके समय को मानते हैं? तो मान सिंह के समय को मानते हैं। जोधपुर शैली के प्रमुख चित्र गुड़कली रागनी, ढोला मारू, केस संवारती नायिका, कांटा निकालते हुए, दशहरा दरबार, गुजरी रागनी, स्त्री हुक्का पीते हुए। एक बार चित्रकार देख लेते हैं।
जोधपुर शैली के प्रमुख चित्रकार अमरदास भाटी, दाना भाटी, शिवदास, राम सिंह भाटी, फतेह मोहम्मद, छज्जू भाटी, गोपी कुम्हार, डालचंद और माधोदास। मारवाड़ शैली का स्वतंत्र रूप से उदय जो कि दोबारा जब हुआ तो महाराजा अजीत सिंह के समय में, चरमोत्कर्ष राजा मान सिंह और विकास का श्रेय मालदेव जी को जाता है। और जोधपुर की स्थापना किसने किया तो राव जोधा जी ने किया। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ तो मारवाड़ में हुआ। अगर चित्रों की बात करें तो सबसे प्रारंभिक चित्र कहाँ, औद्य नियुक्ति वृत्ति, ये सबसे प्रारंभिक चित्र है। इसके पश्चात जो चित्र बने तो उसमें भागवत पुराण 1610 का, पाली रागमाला 1630 की, 23 की और ढोला मारू 1630 का। इसके अलावा उस देश माला वृत्ति, रसिक प्रिया, बिड़ाला, ये सब प्रमुख ग्रंथ हैं जो कि जोधपुर या मारवाड़ शैली में चित्रित हुए। मारवाड़ शैली में किस वंश से संबंधित है तो राठौर वंश से। मेवाड़ शैली हमने पढ़ा था सिसोदिया वंश। अब इसके बाद जो इसकी उपशैली बची हुई है मारवाड़ शैली की, जैसे नागौर शैली हो गई, किशनगढ़ शैली हो गई, अजमेर शैली हो गई, बीकानेर शैली हो गई, तो इसके विषय में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।